मार्वल और डीसी हमेशा से ही एक दूसरे से इंस्पायर होते आए हैं, इसलिए हमें काफी बार दोनों ही यूनिवर्सेस में कहानियां, यहाँ तक कि सुपर हीरोज भी ऑलमोस्ट सेम देखने को मिले हैं। रिगार्डलेस, इन दोनों ही यूनिवर्सेस ने बेहतरीन कॉमिक इंस्पिरेशंस क्रिएट की हैं और उन्हीं कुछ माइंड ब्लोइंग इंस्पिरेशंस में से मैं आपके लिए आज ऐसे कैरेक्टर्स लेके आया हूँ जिनकी पावर्स और अपीयरेंसेस ऑलमोस्ट सेम है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए प्लीज इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर जो कैरेक्टर है वो दोनों ही फियर्स फीमेल वॉरियर्स हैं जिनका रिलेशन नॉर्स और ग्रीक माइथोलॉजी से है। मैं बात कर रहा हूँ वंडर वुमन और लेडी सिफ की। इन दोनों ही फीमेल वॉरियर्स का बैकग्राउंड मैजिकल और माइथोलॉजिकल है और ये दोनों ही बैटल फील्ड में अपनी तलवार और शील्ड पर डिपेंडेंट रहती है। और अगर बात इनके डिफरेंसेस की करें तो लेडी सिफ के पास लासो ऑफ ट्रुथ के अलावा वो सारी पावर्स है जिसे वंडर वुमन पजेस करती है। दोनों ही वॉरियर्स सुपर स्ट्रेंथ, स्टैमिना और एजिलिटी को पजेस करती हैं, जबकि इन दोनों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन वंडर वुमन और लेडी सिफ के बाद अब मैं जिन कैरेक्टर्स पर बात करने जा रहा हूँ उन दोनों ही कैरेक्टर्स की ओरिजिन स्टोरी और पावर्स ऑलमोस्ट सेम है। दोनों को पावर्स डेडली स्वैम्प में एक्सपोज होने के बाद मिली है, जिसके बाद ये दोनों एक फ्रेंडली मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गए थे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ द मैन थिंग एंड द स्वैम्प थिंग की, जो मूविंग प्लांट बेस्ड क्रिएचर्स हैं जिनके पास एबिलिटी है नेचर को कंट्रोल करने की। इन दोनों के नाम, पर्सनालिटी, ओरिजिन और इवन एबिलिटीज भी काफी हद तक मिलती जुलती है, जिसका एक मेन कारण इनके क्रिएटर्स को माना जाता है जो 1971 में रूममेट्स हुआ करते थे। इसके बाद नंबर 8 पर है द एटम एके रे पामर और एंटमैन एके हैंक पिम। ये दोनों ही अपने अपने रिस्पेक्टेड यूनिवर्स में जीनियस साइंटिस्ट हैं जिनके पास अपने साइज को मैनिपुलेट करने की पावर्स हैं। एंटमैन साइज मैनिपुलेशन के लिए पिम पार्टिकल्स का इस्तेमाल करता है, जबकि एटम ये कमाल कंप्रेशन मैट्रिक्स से करता है। ये दोनों ही जीनियस साइंटिफिक इन्वेंशंस थी जो दोनों को उनके साइजेस बढ़ाने और घटाने में मदद करती थी। एटम और एंटमैन के बाद अब बारी आती है ऐसे दो सुपर हीरोज की जिनको अपने ओपोनेंट्स को अमेज करने के लिए किसी भी सुपर पावर की जरूरत नहीं है। वो दोनों रेगुलर ह्यूमन हैं विद इनक्रेडिबल ट्रेनिंग एंड एम। यस, बिल्कुल सही गेस किया आपने कि हम यहाँ बात हॉकाई और एरो की कर रहे हैं, जिनके सेट ऑफ स्किल्स ऑलमोस्ट सेम है सिवाय उनकी बैक स्टोरी के। क्योंकि अगर बात ओलिवर क्वीन यानी कि एरो की करें तो वो शुरुआत में एक रिच किड हुआ करता था, जबकि क्लिंट बार्टन एक फॉर्मर सर्कस वर्कर था। बट लकीली बाद में क्लिंट अवेंजर्स को और ओलिवर जस्टिस लीग को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद इन दोनों के एक्शंस को तो आपने देखा ही होगा। नंबर 6 पर है डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर फेट, और कोइंसिडेंटली इनकी भी बैक स्टोरी के अलावा सारी चीजें काफी सेम है, जैसे कि दोनों ही मिस्टिकल आर्ट्स के एक्सपर्ट हैं, जबकि इन दोनों की सॉर्सरी ट्रेनिंग इन्हें अलाउ करती है कि ये दोनों हर तरह के मैजिकल स्पेल्स को कास्ट कर सके और रियलिटी को मैनिपुलेट कर सके। इन दोनों की स्किल्स का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनके पावरफुल ऑब्जेक्ट से है। डॉक्टर स्ट्रेंज के केस में वो आई ऑफ एगोमोटो है, जबकि डॉक्टर फेट का पावरफुल ऑब्जेक्ट हेलमेट ऑफ फेट है। और एडिशनली दोनों के पास एक मैजिकल क्लोक है जो इन्हें लड़ाई में काफी हेल्प करता है। इनके बाद नंबर 5 पर अब आता है मार्वल का डेडपूल, जो इंस्पायर्ड था डीसी के डेथ स्ट्रोक से। और मोस्टली फैंस को शायद ये नहीं मालूम होगा कि मार्वल के वेड विल्सन को बनाने की प्रेरणा मार्वल स्टूडियोज को डीसी के स्लेड विल्सन से मिली थी। ये दोनों ही टॉप लेवल मर्सनरीज हैं जिनका हीलिंग फैक्टर कमाल का है। अब इनके बाद नंबर 4 पर है डीसी का फास्टेस्ट मैन अलाइव द फ्लैश, जिसको हमेशा से मार्वल के म्यूटेंट और नॉट सो म्यूटेंट क्विक सिल्वर से काफी टफ कंपटीशन मिलता रहा है। ओरिजिनली क्विक सिल्वर को म्यूटेंट माना जाता था जो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर सकता था, लेकिन कॉमिक यूनिवर्स में ये बाद में क्लियर हुआ कि क्विक सिल्वर की हाई स्पीड के पीछे कोई म्यूटेटेड जीन नहीं बल्कि हाई इवोल्यूशनरीज का एक्सपेरिमेंट था, जिसके बाद टेक्निकली क्विक सिल्वर म्यूटेंट ना होके भी उनके बराबर पावरफुल बना, जबकि बैरी एलन को उसकी पावर्स एक साइंटिफिक एक्सीडेंट की वजह से मिली थी। क्विक सिल्वर और फ्लैश के बाद अब बारी आती है टॉप 3 सिमिलर पावर्स वाले सुपर हीरोज की, जिनमें से नंबर 3 पर है मार्वल और डीसी के सबमरीनर्स जो फिक्शनल लॉस्ट सिटी एटलांटिस के रूलर हैं। और बीइंग अ सबमरीनर इन दोनों की पावर्स काफी सिमिलर हैं, जिनमें ये दोनों सी क्रिएचर्स को कंट्रोल और उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन दोनों की बैक स्टोरीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर थी, लेकिन हाल फिलहाल में रिलीज हुई वकांडा फॉरएवर में मार्वल ने नेमोर के ओरिजिन को थोड़ा सा एक्वामैन से सेपरेट दिखाने के लिए अलग कर दिया है। अगर इनकी एबिलिटीज की बात करें तो ये दोनों ही सुपर स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस को पजेस करते हैं, जिसकी वजह से ये अंडर वाटर
वाटर और लैंड दोनों पर इजीली सांस ले सकते हैं। नंबर 2 पर एक्वामैन और नेमोर के बाद बारी आती है डीसी के सबसे पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन की, जिसकी कॉपी करने में मार्वल अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर क्लोजेस्ट कैरेक्टर की बात करें जो सुपरमैन से सिमिलैरिटी शेयर करता है तो शायद वो मार्वल का हाइपरियन हो सकता है, क्योंकि हाइपरियन को भी सुपरमैन की तरह ही अर्थ पर एज अ बेबी भेजा गया था जब उसका प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने वाला था, और अर्थ पर आके उसके अंदर भी सुपरमैन की तरह पावर्स डेवलप हो गई थी। दोनों ही कैरेक्टर सुपर स्ट्रेंथ, स्टैमिना, सुपर रिफ्लेक्सेस, फ्लाइंग एबिलिटी, एटॉमिक और हीट विजन को पजेस करते हैं। ये दोनों ही कैरेक्टर्स इतने सिमिलर हैं कि इन दोनों की वीकनेस भी ऑलमोस्ट एक जैसी ही दिखाई गई है। दोनों ही मैजिक के खिलाफ कमजोर हो जाते हैं, और यहाँ तक कि जैसे सुपरमैन क्रिप्टोनाइट से वीक हो जाता है वैसे ही हाइपरियन की कमजोरी वाइब्रेनियम है। जिसके बाद फाइनली बारी आती है हमारी आज के लिस्ट के आखिरी कैरेक्टर की, जो कोई और नहीं बल्कि बैटमैन और आयरन मैन है, जो अपनी एबिलिटीज के विपरीत अपने विल और अपने पैसे से सुपर हीरोज बने हैं। ब्रूस वेन और टोनी स्टार्क दोनों ही इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट हैं, जिनका इंटेलेक्ट जीनियस लेवल का है, और अगर इन दोनों के रियल पावर्स की बात की जाए तो वो नो डाउट इन दोनों की वेल्थ है, जिसे यूज करके इन दोनों ने खुद को इस काबिल बनाया है। ये तो बात थी मार्वल और डीसी यूनिवर्सेस के टॉप 10 सुपर हीरोज की जो एग्जैक्ट सेम पावर्स को पजेस करते हैं। लेकिन इन सुपर हीरोज के अलावा भी दोनों यूनिवर्सेस में बहुत से ऐसे सुपर हीरोज हैं जिनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनकी पावर्स हमें ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल आज के हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी कंटेंट। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।